हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और वीडियो पर स्वागत है। आज बात करेंगे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कंप्यूटर के। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो पहले कौन सी विकसित की गई थी? फोरट्रॉन। राइट आंसर होगा फोरट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कंपाइलर। कंपाइलर कहा जाता है। राइट आंसर होगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप है। तो MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड को उपकरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो कंप्यूटर की कीबोर्ड को उपकरण में, तो यह है इनपुट। राइट आंसर होगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? एंटीवायरस। राइट आंसर होगा एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन सा है स्टोरेज डिवाइस? टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज तक ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है हर एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर पीढ़ी के 7 ट्रांजिस्टर उपयोग में लिए गए। तो किस पीढ़ी में लिए गए ट्रांजिस्टर उपयोग? सेकंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में लिए गए। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, एमबी का पूरा नाम क्या है। तो एमबी का पूरा नाम क्या है? मेगाबाइट्स। राइट आंसर होगा मेगाबाइट्स। अगला क्वेश्चन है, केबी का किलो बाइट्स। अगला क्वेश्चन है, डीडी रोम का पूरा नाम। तो डीडी रोम का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर होगा डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का पूरा नाम। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर होगा पहला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल के लिए विस्तार है। तो यूआरएल का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है सर्च इंजन? सर्च इंजन बिग भी है, गूगल भी है, याहू भी है, विंडोज नहीं है। तो राइट आंसर होगा विंडोज। अगला क्वेश्चन है, वेब एड्रेस में www का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की कॉपी बना सकता है और कंप्यूटर से दूसरे में फैला सकता है। तो क्या फैला सकता है? कंप्यूटर वायरस फैला सकता है। राइट आंसर होगा कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक एवं संस्थापक कौन है। तो कौन है? टिम बर्नर्ली। ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराऊँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्कैनर किस तरीके की डिवाइस है। तो स्कैनर किस तरह की है? इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अगला क्वेश्चन है,
भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्थान ने किया? तो किस संस्थान ने किया? CDEC ने। राइट आंसर होगा CDEC। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड दस्तावेज में लाल लाइनें रेखांकित करती है, तो लाल लाइनें किसको रेखांकित करती है? स्पेलिंग त्रुटियां को। तो राइट आंसर होगा स्पेलिंग त्रुटियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बोल्ट है, इंटेलिक है, नियमित है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। तो राइट आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउजर क्या है? तो एक वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम जो एक वेब पेज प्रदर्शित कर सकता है, HTML दस्तावेजों को देखने के लिए प्रोग्राम, यह उपयोगकर्ता को इंटरनेट के संसाधनों तक पहुंचाने का सक्षम करता है, सभी। तो ये सभी होगा, तीनों के तीनों ही। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कंप्यूटर के लिए विश्वव्यापी कनेक्शन है ये। तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर के लिए विश्वव्यापी कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा मशीन के द्वारा समझी जाती है? तो कौन सी भाषा समझी जाती है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज समझी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है? तो कौन सी है सबसे बड़ी इकाई? तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट। ये भी फुल फॉर्म याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किस की का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज युक्ति USB विस्तारित रूप है, तो USB का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी थ्योरी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा प्रणाली विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपनाम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो राइट आंसर होगा मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है कोमल शिल्प। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप है, तो ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एग्जाम में इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, ओरिनेशन। अगला क्वेश्चन है, जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को कहते हैं, तो मुख्य पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। तो राइट आंसर होगा होम पेज। अगला क्वेश्चन है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इनमें से? तो ये 1024 बाइट्स सही है, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन है, EEPROM का पूर्ण रूप है, तो EEP का रोम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिकली इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। राइट आंसर होगा 4 बिट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि को बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। राइट आंसर होगा बग। यह भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का है, तो पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है हार्डवेयर? प्रिंटर है, चुंबकीय टेप है, मॉनिटर भी है और MS वर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 KB के बराबर होती है। और 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 बराबर 1 TB। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है रैम एवं रोम को CPU में कहाँ लगाया जाता है? तो रैम और रोम को कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड में। तो राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। राइट आंसर होगा रैम। अगला क्वेश्चन है 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है। अभी मैंने पीछे बताया था, ये याद रखना है अच्छी तरह से आपको। अगला क्वेश्चन है एकाधिक विकल्प परीक्षा उत्तर पत्रक का स्वचालित रूप में मूल्यांकन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है OMR का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? प्रिंटर्स उदाहरण नहीं है। प्रिंटर्स उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिस्टम आमतौर पर सिस्टम पर काम करता है? तो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है, तो मेमोरी की गति का सही अनुक्रम कौन सा है? कैश मेमोरी, रजिस्टर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो दूसरा सही है। पहले आएगा कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर्ड, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? तो कौन सी रखती है? DVD। DVD रखती है। राइट आंसर होगा DVD। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। बूटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है CPU की गति मापी जाती है, तो CPU की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। राइट आंसर होगा पहला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है बारकोड रीडर एक है, तो एक प्रकार का क्या है? बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, इनपुट उपकरण है। बारकोड रीडर इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण है बारकोड रीडर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय भंडारण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो किसे नहीं माना जाता? रैम को। तो राइट आंसर होगा रैम। अगला क्वेश्चन है कौन सा फंक्शन की है? फंक्शन की कौन सी है? F12 है फंक्शन की है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। क्रम भंडारण आकार की सबसे छोटी से बड़ी यूनिट के सही क्रम में व्यवस्थित है, तो सबसे छोटी से बड़ी की ओर चलना है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB। तो राइट आंसर होगा चौथा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट। तो राइट आंसर ये होगा KB, MB, GB, TB, PB। तो ये राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। KB होगा किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेंटाबाइट। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बार बार पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट यूनिट है? तो कौन सा है आउटपुट यूनिट? प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट यूनिट है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये नहीं है। तो राइट आंसर चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्रोम नहीं है, क्रोम सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाइलर का अर्थ है, तो एक कंपाइलर का अर्थ क्या है? एक प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता हो। तो राइट आंसर होगा चौथा। एक प्रोग्राम को जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है, कंपाइलर का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर सिस्टम में टाइम एवं दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही हो तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक विट सर्फ को कहा जाता है। राइट आंसर होगा विट सर्फ। अगला क्वेश्चन है, HTTP www.google.com इन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो कौन सा है प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे से संगठन के लिए उपयोग नेटवर्क है? तो कौन सा है? लेन, लेन है। लेन की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, लोकल एरिया नेटवर्क। और वान की पूछे तो वान की भी पूछता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। दोनों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्राप्त करना? स्पूफिंग कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो कौन सा है वेब ब्राउजर? एक सफारी, सफारी वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? तो कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? डेटा, कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? डेटा प्रेषणों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में प्रयुक्त एक पूर्व निर्धारित इनक्रिप्शन कुंजी। तो राइट आंसर चौथा होगा ये। अगला क्वेश्चन है, गूगल गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? UGC के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर होगा UGC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फाइल को ईमेल के द्वारा भेजने का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? अटैचमेंट करता है। तो राइट आंसर होगा अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट में से दूसरी वेबसाइट की ओर प्रस्थान करना है। तो एक वेबसाइट से दूसरी ओर प्रस्थान करना क्या है? सर्किंग, सर्किंग। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट है, तो एक वेबसाइट क्या है? संबंधित वेब पेजों का संग्रह। तो राइट आंसर होगा संबंधित वेब पेजों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, .government.edu.mil और नेट का विस्तार रूप क्या है? तो क्या है? DNS। तो राइट आंसर होगा DNS। अगला क्वेश्चन है, अवांछित मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्पैम का। राइट आंसर होगा स्पैम का। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाला पॉइंट क्या होता है? प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट क्या होता है? तो क्या होता है? IP एड्रेस।
आईपी एड्रेस होता है, क्या होता है ये, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट क्या होता है, क्या होते हैं, तो आईपी एड्रेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के जनक, ये आ गया WWW का फुल फॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक क्या है, कौन है, टिम बर्नर ली। राइट आंसर होगा चौथा, टिम बर्नर ली। अगला क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण तकनीकी है, तो सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है आईसीटी से अभिप्राय है, तो आईसीटी से अभिप्राय क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था, किस संस्था द्वारा किया गया था, एनसीईआरटी। ये 2 की जगह 3 नंबर लगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है, तो क्या कार्य है उसके, सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं की प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है, शैक्षिक आवश्यकता की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, तो उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी इसका भी। अगला क्वेश्चन है आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के साधारण की गति को बढ़ाता है, गलत है ये। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है, यह भी गलत है। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, यह सही है, वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, और वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो ईमेल भेजने के लिए क्या होना चाहिए, मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाला का ईमेल का पता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में कंप्यूटर निम्न में प्रयुक्त किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी थ्योरी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्रणाली विश्लेषण को। राइट आंसर होगा प्रणाली विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर उपागम का आधार है, तो हार्डवेयर उपागम का आधार कौन सा है, एप्लाइड इंजीनियरिंग। राइट आंसर होगा एप्लाइड इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका उदाहरण है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? MS वर्ड नहीं है, MS वर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत एवं प्रक्रिया तीनों से होता है, यह सही है। सर्वे दृश्य सामग्री कठोर उपगम के उदाहरण है, यह भी सही है। सर्वे दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर सकते हैं, यह गलत है। तो राइट आंसर तीसरा होगा, यह तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? निर्देशात्मक दूरदर्शन के लिए, बंद परिवर्तन दूरदर्शन के लिए, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग के लिए, उपयोग सभी विकल्प सही है। तो सभी विकल्प सही है, ये तो तीनों की तीनों सही है। राइट आंसर होगा चौथा, सभी विकल्प सही है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? विचारात्मक विवेचनात्मक अधिगम। तो राइट आंसर होगा विचारात्मक विवेचनात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? तो कौन सी है? रैम। तो राइट आंसर होगा रैम। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट में उत्तर देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में बताना, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? कितने होते हैं? 102, 104, 106, 108। तो राइट आंसर बताना है कमेंट में। आपको दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।